अस्सलाम वालेकुम। सही बुखारी से रिवायत है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी पैगंबर गुजरे सब ने दज्जाल के फितने से खबरदार किया। तकरीबन तमाम अहादीस, रिवायत और उलमाए दीन दज्जाल के जाहिर होने का जिक्र करते हैं, उसके पैदा होने का नहीं। तो क्या दज्जाल पैदा हो चुका है? क्या दज्जाल सिर्फ जाहिर होगा? अगर पैदा हो चुका है तो क्या कर रहा है? टॉपिक पर चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी नई से नई वीडियो पहुंचती रहे। दज्जाल का जिक्र करना नामुमकिन है जब तक हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत उस हदीस का जिक्र ना हो जहां वो फरमाती हैं कि एक रोज मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी की आवाज सुनी। वो सबको नमाज के लिए बुला रहे थे। ये सुनकर मैं मस्जिद की तरफ रवाना हो गई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की। मैं औरतों के उस सफ में थी जो मर्दों के पीछे थी। जब आप नमाज पढ़ चुके और मिंबर पर आए तो आपने फरमाया कि हर शख्स अपनी जगह पर बैठा रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया कि मैं तुम लोगों से एक अहम वाकया बयान करूं जो तमीम दारी ने मुझे सुनाया। उन्होंने बताया कि वो यानी तमीम दारी समुंदर के जहाज में 30 आदमियों के साथ सवार थे कि पानी के बिफरे लहरों ने उनके जहाज को रास्ते से भटका दिया। वो 1 माह तक समुंदर में भटकने के बाद एक नामालूम जजीरे के पास पहुंचे जहां उन्हें एक घने और मोटे बालों वाला एक जानवर दिखाई दिया। बालों की कसरत की वजह से पता ही नहीं चल रहा था कि अगली जानिब कौन सी है और पिछली जानिब कौन सी है। उन्होंने ताज्जुब से कहा कि तेरा सत्यानाश हो, तू कौन है? उस जानवर ने कहा कि मैं जसासा हूँ, मतलब जासूस। हजरत तमीम दारी ने पूछा, क्या जसासा? उसने कहा, तुम लोग उस शख्स के पास जाओ जो अलग थलग एक दूसरी जगह पर रहता है और वो तुम्हारे बारे में जानने का बहुत ख्वाहिशमंद है। सबने सोचा कि ये कोई शैतान ना हो, तो हम जल्दी से उसके बताए हुए रास्ते की तरफ चले गए जहां एक शख्स के होने का इशारा किया था। जब सब वहां पहुंचे तो एक ऐसे इंसान को देखा जो बहुत मजबूती से बंधा हुआ था। उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन से बंधे हुए थे और घुटनों से टखनों तक वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमने कहा, तेरे लिए हलाकत, तू कौन है? तो उसने जवाब दिया कि तुम लोग मेरे बारे में जानने में कामयाब हो गए, पहले ये बताओ तुम कौन हो? तो सबने बयान किया कि हम अरब हैं और समुद्री सफर के दौरान भटक कर यहाँ पर पहुँचे हैं और फिर एक अजीब सा जानवर जसासा के कहने पर तुम्हारी तरफ आए। उस शख्स ने कहा कि तुम मुझे बेसान के खजूरों के बारे में बताओ। बेसान फलस्तीन का एक शहर है। उसने ये बात सुन के कि वहाँ के बागात में फल पैदा होते हैं तो उस शख्स ने कहा कि अनकरीब वहाँ के दरख्त फल देना बंद कर देंगे। बेसान के बारे में हम आपको बता दें कि ये इंतहाई जरखेज और हरा भरा इलाका था जहाँ बहुत से अनाज, खास तौर पर खजूर के दरख्त इंतहाई बड़ी मिकदार में फल पैदा करते थे। लेकिन अगर हम इस हदीस के मुताबिक देखें तो दज्जाल के मुताबिक ये इलाका फल उगाना बंद कर देगा और अगर हम आज इसका जायजा लें तो पिछले 2 सालों में किसी किस्म का कोई फल नहीं उगा जो ऐन इस हदीस के मुताबिक है जो ऊपर बयान की गई है। फिर उसने पूछा कि मुझे बहरे तिब्रिया के बारे में बताओ। बहरे तिब्रिया उर्दन और फलस्तीन के दरमियान वाक़ है। ये सुन के कि उसमें पानी मौजूद है तो उस अजीब शख्स ने जवाब दिया कि अनकरीब उसमें पानी खत्म हो जाएगा। बहरे तिब्रिया के बारे में हम आपको बताएं कि इस झील के पानी के लेवल के बारे में इसराइल अपने वेबसाइट पर रोजाना की बुनियाद पर अपडेट देता रहता है और इसराइली खबर रसां इदारे के मुताबिक इस झील की पानी की सतह बेहद गिर चुकी है और आखिरी 17 सालों में इसमें पानी की सतह तेजी से कम हो रही है। फिर उसने कहा कि मुझे ज़ुगर के बारे में बताओ। लोगों ने कहा कि तू क्या जानना चाहता है? तो उस अजीब शख्स ने कहा कि क्या उसमें पानी है और क्या लोग उससे खेती करते हैं? हमने जवाब दिया कि हाँ, उसमें बहुत पानी है और लोग उस पानी से खेती भी करते हैं। तो उस अजीब शख्स ने जवाब दिया कि अनकरीब उसमें भी पानी खत्म हो जाएगा। ज़ुगर उर्दन में बहरे मुर्दार के किनारे एक बस्ती है, लेकिन अल्लामा इब्न कसीर के मुताबिक ज़ुगर शाम में बलागा की जमीन में चश्मे का नाम है, जबकि बाज मुहक्किक बहरे मुर्दार को भी बहरे ज़ुगर करार देते हैं। अगर हम ज़ुगर के बारे में तहकीक करें तो बहुत ही हैरान कुन नताइज सामने आते हैं।
चूंकि साइंसदानों के मुताबिक इस झील में पानी इंतहाई निचली सतह पर पहुंच चुका है। एक रिसर्च के मुताबिक ड्राउट यानी खुश्क साली 2019 से 2022 तक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा और इन 3 सालों में ज़ोगर बिल्कुल सूख कर ऐसा मंजर पेश करेगा कि गोया इसमें कभी पानी ही न था। फिर उस अजीब शख्स ने कहा कि मुझे अमीन यानी अनपढ़ के नबी के बारे में बताओ। सबने कहा कि वो मक्का से हिजरत कर चुके हैं और अब मदीने में मुकीम हैं। तो उसने पूछा कि क्या अरबों ने लड़ाइयां कर ली हैं? तो हमने जवाब दिया कि हाँ, और इर्द गिर्द के इलाकों पे अरब गालिब आ गए हैं और सबने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी कबूल कर ली है। तो उस अजीब शख्स ने कहा कि बेहतर है कि सब उस नबी की अताअत करें। और अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं कि मैं कौन हूं। उसने कहा कि मैं दज्जाल हूं, मसीह दज्जाल, और अनकरीब मुझे खरूज का यानी जाहिर होने का हुक्म मिल जाएगा और फिर मैं निकलूंगा और सारी जमीन के हर शहर का 40 रोज में चक्कर लगाऊंगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि ये 2 शहर मुझ पर हराम कर दिए गए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की रफ्तार जमीन पे बारिश की तरह होगी। जी नाजरीन, इस हदीस के मुताबिक और आज के दौर के मुताबिक देखें तो ये हदीस हमें आज पूरी होती नजर आ रही है, जो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि दज्जाल का ज़हूर ऐन करीब है, जो इस दुनिया के फितनों में से एक बड़ा फितना है जिसका वक्त बहुत करीब है। अल्लाह हम सबको और आने वाली नस्लों को इस फितने से बचाए। आज की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।